सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। काशी स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी ने काल भैरव की रजत प्रतिमा का किया भव्य श्रृंगार। और स्वस्थ होने के बाद भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दिया दर्शन कर भक्त हुए निहाल। और अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रोड पर उतरकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सैकड़ों की संख्या में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किए। वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के रोके जाने से आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर वाराणसी कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष पर बेईमानी करने का भी आरोप लगाया। कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय के लोगों को हम यहाँ नहीं बुला सकते, तो समझ लीजिए कि आम जनमानस वहाँ क्या कर पाता होगा। उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पर अपने उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, देने के लिए वो जाने नहीं दिए। हम लोगों ने उनको वहीं पर दिया और अपनी बात कहकर हम यहाँ आ गए। भाई जबरदस्ती झगड़ा में करना नहीं, हम धरने बैठे थे कि ये महंगाई भ्रष्टाचार जिस तरीके से चल रहा है, 200 रुपये के ऊपर जो है दाल की कीमत हो गई, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 90-92 रुपये डीजल हो गए। खाने के सारे सामान सेब 50 रुपये 60 रुपये किलो मिलता था, 250-300 रुपये किलो है सेब। कहाँ से गरीब आदमी खाएगा, कहाँ से अनाज खाएगा? दाल की कीमत, सारे अनाज चावल जितने भी खाने के सामान हैं, सबकी कीमत बेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है। और उस पर ज्ञापन लेने के लिए यहाँ के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ उनके कार्यालय का भी कोई आदमी लेने नहीं आया। अरे बैकफुट पे कहाँ है भैया, अपनी बात हम कर रहे हैं, अब उनसे झगड़ा तो हम करेंगे नहीं। हम गए, महिलाओं ने उनको ज्ञापन दिया, महिला कांग्रेस ने, वो हमने यहाँ तक कहा कि उनके कार्यालय के लोगों को बुला लीजिए, वो उनको दे दें। उस पर भी जो एसीपी थे यहाँ के, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे अधिकार क्षेत्र के। सोमवार को वाराणसी में यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का चुनाव संपन्न हुआ। सोमवार को वाराणसी में यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें फिर से एक बार क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में इंद्रेश कुमार मिश्र व उपाध्यक्ष के दोनों पदों पर पुनः एस के श्रीवास्तव व अरविंद कुमार मिश्र और कोषाध्यक्ष उमेश तिवारी को चुना गया है। वहीं अन्य पदों पर पुराने सदस्य ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं 15 सदस्यों की कमेटी निर्विरोध निर्वाचित हुई। वहीं संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए इंद्रेश कुमार मिश्र ने बताया कि आज यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है, जिस पर 15 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि कर्मचारियों के हितों में कार्य करना, सभी कर्मचारियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। जिस तरह से है हमारे कर्मचारियों ने कोरोना काल में कार्य किया है, ये जग जाहिर है। हम लोगों ने सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक छोड़ा है। हर साल यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन का चुनाव होता है वार्षिक। आज उसी कड़ी में आज भी चुनाव हुआ है, जिससे निर्विरोध निर्वाचित इंद्रेश मिश्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए हैं, मुमताज अहमद क्षेत्रीय मंत्री हुए हैं। करीब 12 शाखा आपके गाजीपुर डिपो, जौनपुर डिपो, सोनभद्र, भदोही, काशी, कैंट, ग्रामीण, विंध्यनगर की शाखा के सभी पदाधिकारी 44 थे मेंबर। इन लोगों पर एक बार भरोसा फिर जताए हैं कमेटी पर और निर्विरोध ये सब फिर चुनाव जीते हैं। चुनाव का उद्देश्य क्या होता है? चुनाव का उद्देश्य होता है कि परिवहन निगम की विकास बढ़े, जनता की सेवा करें, कर्मचारियों का शोषण न हो, यही सब चुनाव का है मामला।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु सोमवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु सोमवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान का संचालन सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट द्वारा पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। कचहरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में आयोजित इस जागरूकता शिविर में आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि असंगठित कामगारों को अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। निर्माण कार्य में लगे 40 श्रेणी के कामगारों का पंजीकरण श्रम विभाग में और इसके अलावा धोबी, मोची, दर्जी, नाई, रसोइया, नाविक, रिक्शा चालक, माली, कुली आदि 45 श्रेणी के कामगारों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत ऑनलाइन हो रहा है। शिविर के दौरान कोविड से बचाव के बारे में भी जागरूक करते हुए कार्यकर्ताओं ने कोरोना के सफाई के लिए 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन है जरूरी के मूल मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। जागरूकता कार्यक्रम में प्रदीप कुमार सिंह, सूरज पांडे, दीनदयाल सिंह, महेश कुमार, महेंद्र राठौर, राजकुमार गुप्ता, विनय सिंह, अजय पटेल, धनंजय त्रिपाठी आदि की प्रमुख भूमिका रही। पर्चे के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो कामगार हैं उनका पंजीकरण हो, तो ताकि वो एक तो पहले आंकड़े में आए, पहले सरकारी आंकड़े में आए, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है और इनका कोई जेन्युइन आंकड़ा भी नहीं। तो हम लोग का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जेन्युइन आंकड़े में जब आ जाएंगे, सरकार की नज़र में आ जाएंगे, तो जो भी सरकार की मिलने वाली योजनाएं हैं उनको लाभ मिले। पंचायत चुनाव यूपी में खत्म होते ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पंचायत चुनाव यूपी में खत्म होते ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी के मड़ुआडी क्षेत्र के बरेका प्रेक्षागृह में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शपथ दिलाई। तत्पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, पिंडरा विधायक अवधेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुजीत सिंह, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, आरपी कुशवाहा मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से मड़ुआडी थाना प्रभारी परशुराम त्रिपाठी में फोर्स मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा की अध्यक्षता में पुराने व वरिष्ठ नेताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को मैदागिन स्थित कार्यालय में पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजानंद शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी के पुराने व वरिष्ठ नेताओं के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय राय व प्रदेश सचिव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी की ओर से सतीश चौबे, तेग बहादुर सिंह, शिवरतन मोरोलिया, सतीश राय, कन्हैया लाल त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, लालजी तिवारी, सच्चाराम यादव आदि लोगों को अंग वस्त्रम व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि जिस नींव पर पार्टी खड़ी है उसी नींव को सहेजने की अब हम सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी के वरिष्ठजन जिनके त्याग, मेहनत, संघर्ष के बूते पार्टी खड़ी है, खास करके आज के दौर में उनका मार्गदर्शन व आशीर्वाद हम सबकी अमूल्य पूंजी है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनको सम्मानित करिए और आगे मजबूती का मार्ग प्रशस्त हो कांग्रेस का, इसके लिए आज उनका 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो इसमें क्या किस तरह से कमर कस रही है? अब ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ना कूदेंगे हम लोग। जैसे घर से कोई भी शुभ काम के लिए निकलते हैं, क्या तैयारी तो अपने माँ बाप का पैर छू के निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर सब पूरी कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव मैदान में जा रही है। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
वाराणसी के लोहटिया क्षेत्र में 15 दिनों के बीमारी से स्वस्थ हुए भगवान जगन्नाथ ने आज अपने भक्तों को दर्शन दिया। वाराणसी के लोहटिया स्थित बड़ा गणेश के पास भगवान जगन्नाथ 15 दिन के बाद स्वस्थ होने के बाद आज भक्तों द्वारा किए जा रहे दर्शन पूजन के अवसर पर जगन्नाथ पूजा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आज भगवान जगन्नाथ का दर्शन पूजन किया जा रहा है। 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं। बीमारी के बाद आज से भगवान जगन्नाथ का दर्शन पूजन शुरू हुआ है। आज भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन का दिन है। भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं और बीमार होने के उपरांत आज स्वस्थ हुए हैं और आज से भगवान की 3 दिन की दर्शन की प्रधानता है। बाबा काल भैरव की पंचबदन स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा इस साल भी कोविड-19 की वजह से नहीं निकाली गई। इसी कड़ी में काट की हवेली चौखंबा पे बाबा की आरती उतारी गई। उत्तर वाहिनी मां गंगा के तट पर बसी संपूर्ण विश्व के आराध्य काशी विश्वनाथ की प्यारी नगरी काशी और उन्हीं का एक रूप काल भैरव अपनी प्यारी नगरी काशी की सदा रक्षा के लिए एवं यहाँ निवास करने वाले प्रत्येक जन के लिए भगवान शिव ने अपने ही रूप बाबा काल भैरव को इसके कोतवाल के रूप में नियुक्त किया है। ये सभी स्वर्णकार बंधुओं के लिए गर्व का विषय है कि जो संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं और विशेष रूप से काशी के कोतवाल हैं। ऐसे बाबा काल भैरव जी के पंचबदन स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा निकालने का गौरव प्राप्त है। पिछले 66 वर्षों तक लगातार ये शोभा यात्रा स्वर्णकार बंधुओं द्वारा अनवरत निकाली जा रही थी, जिसमें काशी के सभी भैरव भक्तजन हजारों की संख्या में शामिल होते थे। परंतु वैश्विक महामारी कोविड के चलते पिछले 2 वर्षों से शोभा यात्रा को आयोजकों ने स्वतः स्थगित कर दिया। आषाढ़ सुदी द्वितीया तदनुसार सोमवार को स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी की ओर से बाबा श्री काल भैरव के स्वर्ण रजत प्रतिमा की काट की हवेली चौखंबा पर कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रतीकात्मक पूजन किया। सर्वप्रथम कमेटी के अध्यक्ष किशोर कुमार सेठ, महामंत्री श्याम कुमार सर्राफ, कोषाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद वर्मा, शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक मंत्री राजू वर्मा ने बाबा के प्रतिमा की आरती कर श्रृंगार पूजन किया। उसके पश्चात कमेटी के सभी सदस्यों ने बाबा का पूजन किया। कमेटी के पदाधिकारियों ने बाबा श्री काल भैरव से कोरोना को खत्म करने की विशेष प्रार्थना की तथा राष्ट्र समृद्धिशाली हो, सभी के कष्ट दूर हो, यही बाबा से प्रार्थना की गई। 1954 से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के द्वारा लगातार शोभा यात्रा बाबा काल भैरव जी की स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा निकलती चली आ रही थी। पिछले 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने स्वयं इस बार शोभा यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया और बाबा का भव्य श्रृंगार पूजन दर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। और हम सभी कमेटी के लोग बाबा से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हमने विशेष पूजन अर्चन किया है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना को हम सबसे दूर भगाएं और इस पूरा राष्ट्र जो है कि सुखी रहे, राष्ट्र के लोग सुखी रहे और समृद्धशाली रहे। प्रताप पैलेस परेड कोठी कैंट वाराणसी पर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महिला मोर्चा राष्ट्रीय का स्वागत व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। प्रताप पैलेस परेड कोठी कैंट वाराणसी पर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दर्शना सिंह थी। इन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्थान मेरी प्राथमिकता है। समाज के हर महिलाओं का राजनीति में सहभागी होना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महेश चंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, निदेशक मदन मोहन, मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, विशिष्ट वक्ता श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी, वक्ता विद्यासागर राय, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। इस कार्यक्रम के आयोजक अजय सिंह बाबी, महानगर कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी वाराणसी ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम का संचालन अभिषेक निगम, सचिव फेरी, पट्टी व्यवसायी समिति ने किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम गणमान्य व समाज सेवी पूजा दीक्षित, सोनी, शिवनारायण गुप्ता, श्रवण आदि लोग उपस्थित रहे। इस देश का विकास महिलाओं के नेतृत्व में हो, इस तरह की सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि काशी के सांसद भी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ मातृशक्तियों से कि वो प्रधानमंत्री जी की इस बात को आगे बढ़ाते हुए और नई ऊंचाइयों को छुएं और मजबूत बने और ऊर्जा के साथ काम करें और प्रेरणा बने सकें।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को छात्रों ने प्रवेश पत्र व अन्य मांगों को लेकर हंगामा व नारेबाजी की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रवेश पत्र को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा किया। प्रवेश पत्र के अलावा परिसर से पीएससी हटवाने सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। कुलानुशासक संतोष गुप्ता ने एक टीम बनाया, जिसमें मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति आनंद कुमार त्यागी, कुल सचिव महोदया सुनीता पांडे सभी छात्र नेता के सभी मांगों को सुने और आश्वासन दिया कि सभी बातों पर सुनवाई होगी। वहीं छात्रों का कहना है कि स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा 15 जुलाई को होने वाली है। इसके बावजूद अभी तक प्रवेश पत्र नहीं जारी किया गया। दूसरी ओर छात्रावास में पीएससी का अब भी कब्जा बना हुआ है। उनके मूवमेंट से पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्रों ने पीएससी से तत्काल छात्रावास खाली कराने की मांग की। यही नहीं, छात्र शुल्क वृद्धि का भी मुद्दा छात्र उठा रहे हैं, जिसमें छात्र नेता संदीप पाल, शशि शेखर, अभिषेक सोनकर, प्रफुल्ल पांडे, आशीष गोस्वामी, प्रियशु, शशि प्रकाश चंदन, रवि पटेल, शुभम पाल, अभिषेक यादव आदि समस्त छात्र नेता मौजूद रहे। पहले हम लोग 4-5 विज्ञप्ति दे चुका है, ज्ञापन भी दे चुका है, उनमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग करीबन कुलपति सर से महोदय से मिलकर हम लोग इस ज्ञापन दिया गया था कि हम लोग का एडमिट कार्ड इसको ऑनलाइन कराया जाए, सब कुछ कराया जाए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम सारे छात्रगण यहाँ बैठ के धरना दिए हैं। आगे क्या है? आगे हम लोग के कुलपति सर से 10-12 लोग की जो छात्रता है, हम लोग की बैठक होने वाली है, वार्तालाप होने वाली है। उसमें जो भी आप सुझाव होगा आप लोग सामने आएगा। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा कोविड के खिलाफ अपने अभियान को गति प्रदान करते हुए 6 सूत्रीय कार्यक्रम का लोकार्पण एवं कोविड वॉरियर्स का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा कोविड के खिलाफ अपने अभियान को गति प्रदान करते हुए 6 सूत्रीय कार्य योजना का लोकार्पण एवं कोविड वॉरियर का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने कहा कि कोविड के खिलाफ हमारी जंग अभी जारी है और हमें लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाराणसी की जनता व सेवाभावी समाजसेवी व्यक्तियों और संस्थाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही इस वैश्विक महामारी का सामना किया जा सकता है। रोटरी अध्यक्ष अनिल के जाजोदिया ने कोविड के खिलाफ रोटरी की जंग कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए अपने क्लब की 6 सूत्रीय कार्य योजना चेतना, सेवा, टीका रथ, संबल, संयोजन और नमन के बारे में बताया। इस अवसर पर कोविड वॉरियर के रूप में समाज सेवी आर.के. चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह, सरसुंदर अस्पताल के डॉक्टर के गुप्ता, कैंसर अस्पताल के डॉक्टर असीम मिश्रा, असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग कृष्ण गोपाल गुप्ता, HDFC बैंक के सर्किल हेड मनीष टंडन, 4 बार के प्लाज्मा डोनर राजेश गुप्ता, अंतिम संस्कार में सहयोगी समाजसेवी विजय मोदी, समाजसेवी अखिलेश खेमका, 100 बार से अधिक रक्तदाता प्रदीप इसरानी, माता आनंदमयी अस्पताल एवं हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय को सम्मानित किया गया। इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों को अंग वस्त्रम व मान पत्र भेंट किए गए। साथ ही रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल परिवार के डॉक्टर सदस्यों डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, डॉक्टर अभिनव पांड्या, डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी, डॉक्टर पृथ्वीराज सेन आदि को भी सम्मानित किया गया। ये संकल्प लिया है कि कोविड जब तक हमारे देश से समाप्त नहीं होता, हम लोग उसके लिए कार्य करेंगे। उसी के लिए हमारे क्लब ने 6 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कार्य शुरू किया है कि लोगों में चेतना ये है चेतना जगाना, सेवा, टीका रथ हम चलाएंगे, जिससे कि टीकाकरण जिन क्षेत्रों में सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ नहीं अप्रोच हो पा रहा है, टीका नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ हम टीका पहुँचाएंगे। इसके अलावा जो और कार्य इसमें करेंगे, सबसे बड़ा काम है जो टीकाकरण के प्रति भ्रांतियां हैं लोगों की, उसकी वजह से लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, उसको हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो टीका लगाएं उनकी सेहत के लिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।